मुझे बताओ, मुझे कहाँ पेंट करना है? हे, तुमने मेरे चेहरे पर पेंट क्यों किया? इसमें हंसने जैसी क्या बात है? चलो फिर से शुरू करते हैं। मेरा नाम है रेमलिन और मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छे से खेलेंगे, नहीं अच्छे से काम करेंगे। है अब मुझे पता चला कि एक स्पेल कास्टर कैसा होता है। हाँ, एक स्पेलकास्टर थोड़ा सा सनकी होता है। आपके हिसाब से अभी तक कितने स्पेलकास्टर हुए हैं? मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक 6 स्पेलकास्टर हुए। इनकी कोई लिखित जानकारी नहीं होती, ये पेंटिंग से अपनी जानकारियाँ देते हैं और इनकी पेंटिंग ही इनके जीवन का सारा चिट्ठा बताती है। तभी उनको बीच में रैमलिन रोकता है और स्पेलकास्टर की ओरिजिनल थॉट्स के बारे में बताता है। एक स्पेलकास्टर अपनी भावनाओं को अपनी पेंटिंग के थ्रू बनाने का काम करता है। जैसे कि मैं करती हूँ कि अगर कोई हंसी मजाक वाला एक्सप्रेशन होता है तो वहाँ पर मैं गुब्बारे बनाती हूँ। गुस्से वाली सीन या लड़ाई वाली सीन को मैं फूलों से दिखाती हूँ, जिससे एंजन को थोड़ा समझ में आने लगता है वो क्या कहना चाहता है। लेकिन फिर वह बताती है मेरा स्पेल तभी काम करता है जब सामने वाले की मैं इजाज़त ले लेती हूँ, बिना इजाज़त के वो बिल्कुल काम नहीं करता। और यह सारी बातें इंजन के लिए बहुत ज़्यादा अटपटी होती है, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन मेयर उसे रोकता है, एक आर्टिस्ट को अपने हिसाब से काम करने दो, उस पर ज़्यादा प्रेशर मत डालो। तभी रैमलिन अपने ब्रश को उठाता है और कहता है चलो अब शुरू करते हैं, ड्रा करने का समय आ गया है। और तभी हमें रूडो बिना कपड़ों के दिखाई देता है और उसके ऊपर स्पेल कास्ट करने के लिए रैमलिन पूरी तरीके से तैयार होती है। वो अपने पेन को खोलती है, उसे एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करती है और इंजन चौंक जाता है क्योंकि वो एक टैटू बनाने वाली मशीन होती है और उसे डांटता है कि क्या तुम इसके ऊपर टैटू बनाने वाली हो? बंद करो ये सब, ये ऐसा नहीं काम करने वाला है। अगर मैं इस पर पेंट से बनाऊंगी तो वो किसी भी चीज से धुल सकता है, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर टैटू बना देती हूँ जिससे ये सही रहे। मेयर उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट को देख करके हैरान हो जाता है क्योंकि पहली बारी जब उसने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव किया था तो वो एक ब्रश था और अब वो एक टैटू बनाने वाली मशीन थी, जिससे हैरान हो जाते हैं कि वो एक से ज्यादा वाइटल इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट कर सकता है। और इंजन बहुत ज्यादा डांटता है, जिससे रैमलिन अगर ऑप्शन होता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको ये नहीं चाहिए। वो एक ब्रश फिर से बनाता है और उस ब्रश के साथ में उन लोगों पर फिल कास्ट करने लगता है और उसकी हंसी और बातों को सुनकर के रूडो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। लेकिन इंजन को अब थोड़ा सा सुकून मिलता है कि ब्रश से वो बनाने वाले हैं, उनकी पेंटिंग्स खत्म होती है, सब पर स्पेल कास्ट हो चुका होता है और वो लोग बाहर निकलते हैं। मुझे माफ करना, मेरी वजह से आप लोगों को इतना ज्यादा समस्या हुई। ये बच्ची 9 लोगों पर स्पेल कास्ट करने के कारण इसकी हालत भी खराब हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब आपका, और तुम्हारा भी रैमलिन, तुमने जो हमारे लिए काम किया वो बहुत अच्छा है। और वो चलते हुए बाहर निकल आते हैं। गेट पर उन्हें वो दोनों आदमी दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि रैमलिन उनके साथ होती है और उसके हाथ में वो ब्रश होता है जिसके लिए वो आए होते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मेरे साहब आपने ये बहुत गड़बड़ किया, इतनी इम्पोर्टेंट चीज किसी बेकार आदमी को आपने दे दिया, ये आपने बहुत गंदा किया। आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए योग्य कैंडिडेट को आपको चुनना चाहिए था, और वैसे भी पेंटिंग की जो प्रतियोगिता हुई थी उसे मैंने जीता था, तो कायदे से वो मुझे मिलना चाहिए। हाँ मेयर साहब आपने बहुत गड़बड़ किया है और आपको इसके लिए माफी मांगना चाहिए। जिसे देख करके सबके सब लोग बहुत परेशान होते हैं। उनकी बातों से मेयर भी गुस्सा हो जाता है। तुम लोग बेकार आदमी हो और तुम यहाँ से बिल्कुल चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। तुम्हारे इसी रवैये की वजह से तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम्हें केवल अपने नाम की पड़ी है, मेरे नजर के सामने से हट जाओ। जिससे वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और इंजन, मेयर साहब आपको थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो आपका दिमाग फट जाएगा। और वो लोग वहाँ गाड़ी लेने चले जाते हैं। अगले फ्रेम में वो गाड़ी में बैठते हुए दिखाई देते हैं। इंजन, मेयर साहब इतना गुस्सा मत किया कीजिए, नहीं तो दिमाग की नसें फट जाएंगी। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रूडो, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। मैं भी किसी दिन HQ आऊंगी और वहाँ पर पेंटिंग करूंगी। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रूडो उनसे पूछता है कि क्या हम हेडक्वार्टर वापस जाने वाले हैं, जिससे इंजन उसे बताता है कि नहीं, अभी हम हेडक्वार्टर नहीं जाने वाले हैं, हमने तुम्हारे लिए कुछ ट्रीट प्लान की है, तो पहले हम वहाँ जाएंगे। और सीन स्विच होता है, हमें एक टूटा सा घर दिखाई देता है जिसके अंदर बहुत सारे कचरे होते हैं। इंजन रूडो को वहाँ लेकर के जाता है। रूडो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है ये जगह पॉल्यूटेड जोन से बहुत ज्यादा बाहर है, तो यहाँ कोई खतरा होने वाला नहीं है, हमें पहले से ही अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए।
तो तुम्हें जो चाहिए यहाँ से आराम से उठा सकते हो, कोई हड़बड़ी नहीं है। और रूडो वहाँ से भाग जाता है और उसे देख करके बड़ा ही विचित्र लगता है इंजन को, और वो वहाँ पर कचरा चुनना स्टार्ट कर देता है और रूडो बहुत ही ज्यादा हमें खुश दिखाई देता है। तभी सीन फिर से स्विच होता है, हमें हेडक्वार्टर दिखाई देता है और हेडक्वार्टर में हमें अजीब कैरेक्टर दिखाई देता है। वो बन गया, तुम्हारा फुल फेस बन चुका है, अब तुम उसे पहन सकते हो। उसे देख करके सबके सब हैरान हो जाते हैं। पीछे से सैमियो उसे बताती है, हाँ मुझे पता है कि वहाँ कैनवा टाउन में क्या हुआ, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा और उन लोगों से मैंने माफी भी मांगी। छोड़ो ये सारी बातें, मैंने तुम्हारा नाम पहले ही ले चुका। इंजीनियर ने मुझे बाकी तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में भी बताया, तो तुम्हारा फुल फेस बिल्कुल तैयार है। शायद वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फिट होगा, और उसमें मैंने अपने हिसाब से थोड़ी सी बहुत सी मस्ती वाली चीजें भी डाली हैं। ये देख करके तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। जिससे वो लोग हैरान हो जाते हैं। रूडो की माप उसने कब ली, तब वो बताता है, मैंने रूडो की माप कब ली, जब रूडो सो रहा था। इत्तेफाक की बात ये थी कि उसका कमरा खुला था, मैं वहाँ चुपके से गया और उसकी माप लेकर के आ गया। जिसे देख करके वो हैरान हो जाते हैं और बाकी लोग बातें करते हैं कि क्या स्पेराइड कभी अपना कमरा उमरा नहीं बंद करते हैं। रियो उसे बताती है कि ये ज्यादा सोता नहीं है, अगर सोते हुए मिल गया तो ये बहुत ही किस्मत की बात है इससे। बाकी लोग भी उसे पूछने लगते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो। तभी वहाँ पर हमें मेडिकल गिवर दिखाई देती है जो उसका हाथ पकड़ लेती है। भैया आप इन लोगों को परेशान करना बंद कर दीजिए। मेरी बहना तुम यहाँ कब से आ गई, मैं इन्हें परेशान नहीं कर रहा। यह सुन करके रूडो बड़ा शौक होता है कि असल में ये दोनों भाई बहन हैं। सीन स्विच होता है, सबके सब हमें एलिवेटर में दिखाई देते हैं। एलिवेटर खुलता है और वहाँ से सब बाहर निकलते हैं और रूडो परेशान होता है। क्या यहाँ ग्राउंड पर सारे लोग ऐसे चिल्लाकर बात करते हैं? सब चौंक जाते हैं कि ये खुद इतना चिल्लाता है और ये ऐसी बातें कर रहा है। तभी इंजन, रुको, पहले हमें थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए। चलो रूडो तुम अपना ईगर उतारो। जिससे वो समझ नहीं पाता कि वो किसकी बात कर रहे हैं। सब लोग अपने नाइफ वगैरह निकालते हैं और अपनी उंगली को कट करने लगते हैं खून से, और उससे उसका ईगर आगे लाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वह उसे आगे करता है उस पर सब अपने मार्क्स दे देते हैं और इंजन उसे बताता है, ये ईगर एक फोन की जैसी ही डिवाइस होती है, लेकिन ध्यान में रखना इससे आप दूसरे से तभी कनेक्ट कर सकते हो जब उसके खून का सिम्टम इसमें हो। और बाकी लोग भी उसे कहते हैं कि अब तुम हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हो, और वह उसे पहन लेता है। अब वो सब लोग जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इंजन फिर से कहता है, हम यहाँ से चलें, इससे पहले तुम्हें भी अपना खून हमें देना होगा। वो डर जाता है और वो लोग खून की अदला बदली करके वो गाड़ी में आगे चलने लगते हैं। हम सबसे पहले उस रेगिस्तान में जाएंगे और उस बुढ़िया से मिलने वाले हैं, लेकिन रूडो तुम्हें इतना ज्यादा कचरा लाने की कोई जरूरत नहीं थी। जिससे रूडो कहता है कि ये सब केवल बैकअप है, आगे की तैयारी के लिए हमें ये करने वाले हैं। हम लोग बहुत जल्द ही वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो सब लोग तैयार हो जाओ। और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। उस रेगिस्तान में पहुँचने के बाद सब लोग अपना फुल फेस पहन लेते हैं। टॉमसी आगे जाता है, वहाँ की मिट्टी को चेक करता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये रेत है, ये केवल कचरे हैं जो मिट्टी में बदल चुके हैं। वहाँ हमें सामने बहुत सी धूल के साथ में कुछ चीजें आती हुई दिखाई देती हैं। इंजन कहता है, तो चलो, जानकारी के मुताबिक वो आ रहे हैं, हमें इनको पहले खत्म करना होगा, उसके बाद हम उस बुढ़िया से जाकर मिलेंगे। रूडो तुम जाओ और हमारे साथ ही रहना, कोशिश तो यही रहेगी। चलो रूडो अब दिखा दो अपने ग्लव्स की पावर और सबको एक साथ खत्म कर दो। वो आगे जाता है, सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं कि चलो अब वर्जिश करने को मिलेगा, थोड़ा सा वार्म अप वगैरह कर लें, और सब के सब लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। सामने उस धूल में बहुत सारे ट्रैश भी आ रहे होते हैं। रूडो का जबरदस्त ट्रांजिशन दिखाई देता है। रूडो सबसे पहले तुम छोटा वाला मास्क पहनना और उसे तुम अपने ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट करना। उसके ऊपर तुम अपना पहनोगे बड़ा वाला मास्क, और इस तरीके से हो जाता है तुम्हारा फुल फेस तैयार। और वहाँ पर हमें रूडो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और वो उनसे लड़ाई करने के लिए आगे जाता है। तभी सीन स्विच होता है, हमें एक टीवी के साथ रेडर्स दिखाई देते हैं, जिसमें वो पागल आदमी भी होता है, कुछ बात कर रहा होता है। इसका मतलब उस रेगिस्तान में मिलेंगे, वो दूसरा वाला लड़का भी वहीं होगा ना, तुम खुद जा करके देख लेना। और फिर से सीन स्विच होता है, यहाँ हमें बड़ी तबाही के बीच में एक
सपोर्टर दिखाई देती है जो उस लड़ाई का जायजा लिखित में ले रही होती है और सब चीजों को बहुत डिटेलिंग के साथ लिख रही होती है। और सामने बहुत ज्यादा धूल उड़ता हुआ दिखाई देता है और वहाँ से बहुत सारे स्कॉर्पियन टाइप ट्रैश भी दिखाई देते हैं जिनसे बाकी सारे गिवर से लड़ाई करते हैं और वो लड़ाई बड़ी ही शानदार होती है। सब अपने अपने एटीट्यूड और एक्शन के साथ में उन सारे स्कॉर्पियन ट्रैश बीस को खत्म कर रहे होते हैं जो बहुत ही मजेदार और भयानक दिखाई देता है। और उन लड़ाई के बीच में हमें सांका, रियो और बाकी लोग भी दिखाई देते हैं जो उसे पूरी तरीके से खत्म कर रहे होते हैं। तभी उस हलचल के कारण नो मैंस लैंड में एक बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ पर कोई औरत दिखाई देती है जो उस झटके से परेशान होती है। और तभी फिर से उनकी लड़ाइयाँ हमें दिखाई देती है जहाँ रूडो बहुत तेजी के साथ में एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव करता है और उसकी सहायता से उन ट्रैश बीस को खत्म करने की कोशिश करता है। टाइम बीतता है और बहुत सारी लड़ाई के बाद में सारे के सारे ट्रैश बीस खत्म हो जाते हैं। रूडो हमें बहुत ही अजीब तरीके से दिखाई देता है और तभी वहाँ पर हमें बाकी सारे लोग भी दिखाई देते हैं जिसमें इंजन भी होता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतने सारे ट्रैश बीस का आना इत्तेफाक होगा। इस रेत जैसी दिखने वाली चीज के अंदर जरूर बहुत सारा कचरा है। और तभी उसके पीछे हमें दो सपोर्टर दिखाई देते हैं जो आपस में झगड़ा करते हैं। टैमिट, मैंने तुमसे मना किया था कि जब लड़ाई चल रही हो तब तुम ये सारे रिकॉर्ड मत लिया करो। मुझे पता था, लेकिन अगर मैं ज्यादा देर करती हूँ तो मैं सारी चीजें भूल जाती हूँ। तो मुझे अपने रिकॉर्ड के लिए ये सारी चीजें रखना जरूरी है और मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी सुरक्षा जरूर करोगे। और वहीं हमें रूडो अपना फुल फेस साफ करता हुआ दिखाई देता है। सामने उसके कुछ दिखाई देता है जिसे वह साफ साफ देख नहीं पाता। फिर से अपना चेहरा साफ करता है तो धूल के भीतर वो छुप जाते हैं। रूडो, मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो और मैं चाहता था कि तुम्हारी लड़ाई को देखूं, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, तुम इसे जरूर लड़ाई करते हुए देखोगे। हाँ, मुझे भी यही आशा है, लेकिन मैं इसे आज लड़ाई करता हुआ देखना चाहता था। और वो लोग अचानक से रुक जाते हैं। उन्हें कुछ दिखाई देता है जिससे रूडो भी पलटता है और सामने एक बहुत ही सेक्सी सी लड़की दिखाई देती है जो धीरे धीरे उनके पास में आती है और उन लोगों से बात करना शुरू करती है और उनसे कहती है, क्या तुम लोग आमो को ढूंढ रहे हो? और उसके बाद करते करते वहाँ पर सारे गिवर्स आ जाते हैं और रूडो सोचता है कि क्या ये वही बुढ़िया है जिसके बारे में बातचीत चल रही थी। तभी वो इतनी जल्दी नहीं मिल सकती, लेकिन इस लड़की से कोई खतरा हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, हम इससे अपना रास्ता तो पूछ ही सकते हैं। और वो उन लोगों के बीच में काफी सारी बातें होती है और उस लड़की से रास्ता पूछने की बात करते हैं, लेकिन वह लड़की कहती है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा शेल्टर है, वहाँ चल कर के बात करते हैं। यहाँ बहुत ही ज्यादा धूल उड़ रही है और मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। वो लोग मान जाते हैं, वो उसके पीछे जाते हैं। तभी सीन स्विच होता है, हमें एक वियर्ड सा हाउस दिखाई देता है जहाँ बहुत अजीब अजीब चीजें होती हैं जो स्पेराइड की होती हैं। तभी वहाँ में रूडो बहुत ही अजीब हालत में दिखाई देता है। उसके बगल में इंजन गिरता हुआ दिखाई देता है और उसके मुंह से अजीब सा लार निकल रहा होता है और देखते ही देखते वो जमीन पर गिर जाता है और सामने वही लड़की हमें दिखाई देती है। रूडो को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सारी चीजें कैसे हो गई। वो लड़की मुस्कुराती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय।